पिछले एपिसोड में आपने देखा नताशा आर्यन की पत्नी बनकर उसकी हवेली में आ जाती है। रात के समय नताशा की आंख एक अजीब सी आवाज से खुल जाती है। नताशा उस आवाज का पीछा करते हुए हवेली के एक अंधकारमय हिस्से की ओर चली जाती है, जहां उसे बड़े ही भयानक दिखने वाला शख्स दिखाई देता है जो उसका हाथ पकड़ लेता है। अब आगे जैसे ही उस भयानक दिखने वाले राक्षसनुमा प्राणी ने नताशा का हाथ पकड़ा, नताशा को अपना हाथ जलता हुआ महसूस होने लगा। अगले ही पल नताशा को सब कुछ घूमता हुआ महसूस हुआ। नताशा बेहोशी की गहराइयों में समा गई। कुछ ही देर में नताशा की आंख उसके कमरे में खुली। नताशा ने देखा कि वो अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी और आर्यन खड़ा हुआ उसे घूर रहा था। नताशा तुरंत उठकर बैठ गई और कांपते हुए आर्यन को सारी घटना बताने लगी। पूरी घटना सुनने के बाद आर्यन नताशा को देखने लगा, मानो कि वो किसी पागल स्त्री को देख रहा हो। आर्यन को अपनी ओर इस अंदाज में देखता हुआ देख नताशा क्रोधित होते हुए बोली, तुम्हें क्या लग रहा है, मैं कोई पागल हूँ? नताशा रिलैक्स, जब मैं कमरे में आया तब तुम सोई हुई मिली और ये तुम क्या बोल रही हो? अजीब सी आवाजें, भयानक दिखने वाला शख्स, और तो और तुम बता रही हो कि वहाँ पर तुम्हारे पिता भी थे जिनकी शक्ल बेहद भयानक थी। मेरी बात का विश्वास करो, मेरा एक एक शब्द सच्चा है। देखो नताशा, मैं जानता हूँ तुम्हें बुरे सपने आते हैं, तुमने इस बार भी बुरा सपना देखा होगा, अब सो जाओ। इतना बोलकर आर्यन लेट गया। नताशा आर्यन से बहुत कुछ कहना चाहती थी, मगर ना जाने क्यों वो चाहकर भी आर्यन से कुछ कह नहीं पाई। सच तो ये था कि नताशा आर्यन से बहुत प्यार करती थी। वो उसे किसी भी कीमत पर नाराज नहीं करना चाहती थी, और वैसे भी ये उन दोनों की शादी की दूसरी रात थी। समय ऐसे ही बीतने लगा। कुछ दिन बाद नताशा उस भयानक घटना को भूल गई और ऐसे ही 1 महीने कब बीत गए नताशा को पता ही नहीं चला। एक दिन आर्यन सुबह कहीं जाने की तैयारी कर रहा था कि तभी नताशा आर्यन से बोली, जब से यहाँ पर आई हूँ तब से हवेली से मेरे कदम तो बाहर निकले ही नहीं। नताशा की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराने लगा। कुछ देर बाद नताशा आर्यन के साथ काला चौक की एक खूबसूरत पहाड़ी में हरियाली का आनंद ले रही थी। तभी नताशा की नजर दूर एक जर्जर हो चुकी हवेली पर पड़ी, जो दूर से देखने पर एक खंडहर हो चुके महल की तरह प्रतीत हो रही थी। नताशा उस जर्जर हो चुकी हवेली को बहुत ही गौर से देखती हुई आर्यन से बोली, जहाँ तक मैं जानती हूँ तो तुम्हारे गांव में सिर्फ तुम्हारी हवेली है, मगर मैं जो सामने महल की तरह दिखने वाली जो हवेली देख रही हूँ, ये किसकी हवेली है? उस हवेली को देखकर आर्यन मुस्कुराता हुआ नताशा से बोला, वो हमारे पूर्वजों का महल है जो गुजरते हुए वक्त की रेत में हवेली बन गया और अब एक खंडहर में परिवर्तित हो गया। क्या तुम अपने पूर्वजों की हवेली मुझे नहीं दिखाओगे? नताशा, वो हवेली अब खंडहर हो चुकी है। उस हवेली के अंदर कोई नहीं जाता। उसके अंदर तुम्हें सिवाय वीराने और टूटे हुए पत्थरों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, अगर कुछ मिलेगा तो गहरा अंधेरा। तुम तो जानते हो कि मुझे पुरानी इमारतें देखने का बहुत शौक है, अब चलो ना। नताशा आर्यन से उसके पूर्वजों की हवेली को देखने की जिद करने लगी और आर्यन ना चाहते हुए भी नताशा को उस हवेली की ओर ले गया। नताशा ने देखा कि उस हवेली का गेट टूटकर लगभग समाप्त हो चुका था। नताशा आर्यन के साथ लगभग समाप्त हो चुके गेट के अंदर चली गई। अंदर हवेली के गार्डन का दृश्य देखकर नताशा समझ गई कि उस जर्जर हो चुकी हवेली में सालों से कोई नहीं आया। तभी नताशा की नजर हवेली के गार्डन में बाईं ओर स्थित एक बहुत सुंदर तालाब पर पड़ी। उस तालाब के चारों ओर घनी झाड़ियां फैली हुई थी। उस सुंदर तालाब को देखकर नताशा अपने पति आर्यन से बोली, ये तालाब तो बहुत ज्यादा सुंदर है। हाँ, कहते हैं कि ये हमारे पूर्वजों का ही तालाब था। हमारे पूर्वज इसी तालाब में स्नान किया करते थे। आर्यन की बात सुनकर नताशा हंसती हुई बोली, तुम तो ऐसे बता रहे हो जैसे कि तुम्हारे पूर्वज राजा थे। नताशा ने इतना कहा ही था कि तभी आर्यन का मुस्कुराता हुआ चेहरा गंभीरता में बदल गया और वो गंभीर होकर नताशा की ओर देखकर बोला, ये मजाक नहीं है नताशा, मेरे पूर्वज वास्तव में राजा ही थे। आर्यन ने इतना कहा ही था कि तभी आर्यन के मोबाइल की घंटी बज उठी। आर्यन मोबाइल पर बात करने में व्यस्त हो गया। बात करते हुए आर्यन उस हवेली के जर्जर हो चुके गेट से बाहर निकल गया। नताशा उस सुंदर तालाब को निहारने लगी।
तभी नताशा की नजर तालाब के उस एक पेड़ पर पड़ी। नताशा को ना जाने क्यों महसूस हुआ जैसे उस पेड़ के पीछे खड़ा हुआ कोई उसे घूर रहा हो। नताशा धीरे धीरे कदमों से चलती हुई उस पेड़ के पास आ पहुंची, मगर वहां कोई नहीं था। तभी नताशा के कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रख दिया। नताशा बुरी तरह से चौंकते हुए पलटकर देखने लगी। नताशा ने देखा उसके पीछे एक बड़ी ही बदसूरत शक्ल की एक बूढ़ी औरत अपनी पीली आंखों से खड़ी उसे घूर रही थी। उस बूढ़ी औरत ने काले रंग के वस्त्र पहने हुए थे और अपने गले में मानव कंकाल खोपड़ियों की माला पहन रखी थी। ना जाने क्यों उस बूढ़ी औरत के बदसूरत चेहरे को देखकर नताशा का दिल बुरी तरह से कांपने लगा। वो कांपते हुए होठों से बोली, कौन हो तुम? मैं कौन हूँ? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम्हारे पास अब भी समय है, यहाँ से चली जाओ। क्या बकवास कर रही हो? बकवास नहीं कर रही, तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। तुम जिस हवेली में दुल्हन बनकर आई हो, वहाँ तुम्हें गहरे अंधेरे के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। और ये काला चौक है, यहाँ पर कब कौन गायब हो जाता है कोई नहीं जानता। नताशा जो कुछ क्षण पहले डरी हुई थी, अचानक उसके चेहरे पर क्रोध झलकने लगा। नताशा गुस्से से उस बूढ़ी औरत की ओर देखकर बोली, बकवास बंद करो और यहाँ से चली जाओ। तुम शायद नहीं जानती कि ये मेरे पति के पूर्वजों की प्रॉपर्टी है। नताशा ने इतना कहा ही था कि तभी वह बूढ़ी औरत रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली, मैं तुम्हारे पति को भी जानती हूँ और उसके पूर्वजों का काला इतिहास भी जानती हूँ, जो शायद ये काला चौक भूल गया है। इतना बोलकर उस बूढ़ी औरत ने अचानक अपना हाथ नताशा के पेट पर रख दिया और रहस्यमयी अंदाज में उसकी ओर देखकर कहा, अपना नहीं तो कम से कम अपने गर्भ में पल रहे इस बच्चे का तो ख्याल करो। तुम्हारे साथ साथ इसकी भी जान खतरे में है, जो अभी इस संसार में आया भी नहीं। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर नताशा की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। अचानक नताशा को सब कुछ घूमता हुआ नजर आने लगा और नताशा का शरीर झाड़ियों में गिर पड़ा। सच तो ये था कि नताशा बेहोश हो चुकी थी। कुछ देर बाद नताशा की आंख उसके ही कमरे में खुली, जहां पर उसका पति आर्यन एक डॉक्टर के साथ खड़ा हुआ उसे घूर रहा था। नताशा को होश में आता देख आर्यन खुशी से चहकता हुआ बोला, तुम प्रेग्नेंट हो नताशा? तभी वहां खड़ा हुआ डॉक्टर नताशा से बोला, आपके पति सही कह रहे हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा आराम करना चाहिए। इतना बोलकर डॉक्टर वहां से चला गया। नताशा सवालिया नजरों से अपने पति आर्यन की ओर देखकर बोली कि वो यहाँ कैसे आई। नताशा, जब मैं बात करके हवेली के गार्डन में आया तो तुम्हें तालाब के पास झाड़ियों में बेहोश पाया। मैं बुरी तरह से घबरा गया और तुम्हें यहाँ लेकर आ गया और मैंने डॉक्टर को भी यहीं बुला लिया। डॉक्टर ने तुम्हारा चेकअप किया और बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो, इसी वजह से तुम्हें चक्कर आ गए होंगे। आर्यन की बात सुनकर नताशा डरे हुए अंदाज में आर्यन की ओर देखकर बोली, ये सच नहीं आर्यन, मुझे तालाब के पास कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया था। कौन? नताशा कांपते हुए होठों से सारी घटना बताने लगी। सारी घटना सुनने के बाद आर्यन जोर जोर से हंसता हुआ नताशा की ओर देखकर बोला, नताशा, पहले तुम सोते हुए सपने देखती थी, लगता है अब तुम जागती आंखों से भी सपना देखने लगी हो। तुम्हारा वहम होगा, हमारे पूर्वजों की उस खंडहर हो चुकी हवेली में कोई नहीं आता। मेरी बात का विश्वास करो आर्यन। कभी कभी हमें वहम भी बिल्कुल हकीकत की तरह लगते हैं। नताशा, तुम प्रेग्नेंट हो, अपना ख्याल रखो और खुश रहो। अच्छा सुनो, एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। क्या? तुम जानती हो उस पुरानी हवेली में मेरे पास किसका कॉल आया था? किसका? एंडी और पूजा कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आ रहे हैं।
आर्यन की बात सुनकर नताशा खुश हो गई। वो अपने दोस्तों के आने की खुशी में सब भूल गई और मुस्कुराने लगी। बस यही स्माइल तो मैं देखना चाह रहा था। और वैसे भी एंडी और पूजा तुम्हारे साथ रहेंगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। इतना बोलकर आर्यन कमरे से बाहर निकल गया। आर्यन के कमरे से बाहर निकलते ही नताशा के ससुर हुकुम सिंह और उसके जेठ अनुराग अपनी पत्नी कोमल के साथ वहां पर आ पहुंचा। हुकुम सिंह नताशा की ओर देखकर बोला, बहुत सालों बाद हमारे खानदान की कोई बहू गर्भवती हुई है, जो कि हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। अपना ख्याल रखना और खास तौर से अपने गर्भ में पल रहे बच्चे का। इतना बोलकर हुकुम सिंह अपने बेटे अनुराग के साथ कमरे से बाहर निकल गया। मगर नताशा ने देखा कि उसकी जेठानी कोमल के चेहरे पर खुशी नहीं थी। सच तो ये था कि उसके चेहरे पर एक अजीब डर था और कोमल के चेहरे के डर को देखकर नताशा बुरी तरह से चौंक पड़ी। आखिर तालाब के पास मिलने वाली वो बूढ़ी औरत कौन थी? नताशा ने कुछ समय पहले जो भयानक दृश्य देखा था, क्या वह सच था या उसका वहम था? क्या है काला चौक का रहस्य? इन सभी घटनाओं को जानने के लिए बने रहिए इसके नेक्स्ट एपिसोड तक। गहरा अंधेरा पार्ट 4।